तो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे अमलान अथर, ऑल वेल बेटे। आज ट्रिग्नोमेट्री की क्लास है हमारी, लेक्चर नंबर 9। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ मैक्सिमम मिनिमा की प्रॉब्लम करी थी, उसी की कंटिन्यूशन में हम लोग आज चल रहे हैं। तो पहले क्वेश्चन क्लास, लास्ट क्लास के कनेक्शन में ही क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं अभी आपको। ठीक है बेटे, क्वेश्चन है हमारे पास, मतलब ठीक है, लास्ट टाइप 3 हमारा हो गया था। ठीक है, टाइप 4 करेंगे। ओके, टाइप 3 मैंने डिस्कस कर ली थी। ठीक है ना बच्चे, टाइप 4 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। टाइप 4 में क्या होगा? मेकिंग यूज ऑफ टेन कॉट। ठीक है, जो भी हमारे पास, या साइन कॉसेक सेक कॉस, इनके जो रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है हमारे पास, इनका यूज करना है। जो इनके रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है, इनका हमारे को यूज करना है। कैसे देखते हैं, पहला क्वेश्चन करते हैं आज की क्लास का। फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। वाई देयर है हमारे पास ए टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा। तो ए बी आर ग्रेटर देन जीरो। इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है। पता है क्यों? मैक्सिमम वैल्यू इज नॉट मीनिंगफुल। टेन थीटा इनफिनिटी जाएगा तो ये चला जाएगा, इनफिनिटी जाएगा, देखो। तो इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी बेटा इस एक्सप्रेशन की। आसान सा क्वेश्चन, सिंपल सा ही है पहला। दादा जाऊँ क्या? एक दो क्वेश्चन करवा देता हूँ, थोड़ा सा आपको फील आ जाएगा, तो ये थोड़ी सी याद आ जाएगी, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है बेटे, एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा। क्या करेंगे? ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस का थीटा, टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये क्यों किया है? इसका मतलब क्या था? बस टू ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, जो बी स्क्वायर कॉस का थीटा होगा, इसका मतलब क्या बनेगा हमारे पास? ए टेन थीटा बी कॉस थीटा। धीरे धीरे देखना अपना, आपको समझ में आएगा मैं क्या कर रहा हूँ। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, टू ए बी स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा ना। ठीक है बेटे, क्या हो जाएगा हमारे पास? आप सभी को मालूम है ए टेन थीटा माइनस बी कॉट थीटा, दिस कैन बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इसमें ना एक बात ध्यान से सुनना, जब ये जीरो आ रहा है ना, जिसको मैं परफेक्ट स्क्वायर बना रहा हूँ, आपको ये पता होना चाहिए दिस एक्सप्रेशन कैन बी जीरो। पता चले जीरो ही ना हो रहा हो, पता चले एक्सप्रेशन जीरो ही ना हो रहा हो किसी एक्सप्रेशन की वैल्यू के ऊपर। क्योंकि मैं अगर टेन थीटा का अगर आपने ग्राफ बनाया था, तो रेंज सारे रियल नंबर थे ना, टेन थीटा कोई भी वैल्यू ले सकता है। ये पता होना चाहिए। कभी साइन थीटा कॉस थीटा अगर आएगा, जैसे हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन भी किया था, एक्सप्रेशन जरूरी है कि पता चले जो जीरो ही नहीं हो रहा हो, तभी तो मिनी वैल्यू जीरो आएगी उसकी। हाँ तो जीरो हो सकता है ना बेटी।
टेन थीटा का जो रेंज, कॉट थीटा का जो रेंज है कैपिटल आर आया था हमारे को, सारे रियल नंबर आए थे, ठीक है बेटे। तो इसका मतलब है ए टेन थीटा माइनस बी कॉट थीटा होल स्क्वायर प्लस टू ए बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी। तो वाई मिनिमम कितना होगा, किस पे होगा, जब ए टेन थीटा माइनस बी कॉट थीटा जीरो हो जाएगा। ए टेन थीटा जो है बी कॉट थीटा के बराबर आएगा, ये सुनो, यानी कि ए टेन थीटा इक्वल टू बी बाई टेन थीटा, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू बी बाई, ठीक है बेटे नहीं, बोलो बच्चों, समझ में आया। ए भी पॉजिटिव बोलोगे हमारे ऑलरेडी क्वेश्चन में, ठीक है। इस एक्सप्रेशन की जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी हमारे पास, टू ए बी के बराबर आ जाएगी, इस पे होगी वन टेन थीटा इक्वल टू रूट बी बाई। नेक्स्ट दे रहा हूँ, समझ में आया? कुछ कुछ सिंपल सिंपल चल रहा है, धीरे धीरे देखना, आपको थोड़ा सा ट्विस्ट नजर आएगा। ए स्क्वायर सेक्स स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर थीटा। ट्राई करना चाह रहे हो बच्चों, ये बताऊं? ब्रांड बताओ बेटे, क्या करेंगे, जैसे ए स्क्वायर वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मास टू ए बी प्लस टू ए बी कर लेंगे पहले की तरह, क्या बन जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये हमने इसको और इसको इकट्ठा कर दिया बेटे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, प्लस ए टेन थीटा माइनस में बी कॉट थीटा पूरे का होल स्क्वायर। अभी ये वाला एक्सप्रेशन अभी भी जीरो जा सकता है बेटे, ये सारा सारा जो एक्सप्रेशन है वाई जो है, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर
वाई मिनिमम इज, ठीक है बच्चों, बोलो बच्चे, सेम लॉजिक। टेन थीटा की वैल्यू रूट पी बाई होगी तो हमारे पास इस पूरे एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर सेक्स स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। मजेदार चीज बता रहा हूँ, अभी यहाँ ए और बी के ऊपर मैंने कोई रिस्ट्रिक्शन लगाई नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन गया ना आपका। अभी मैंने ए टेन और कॉड वाले क्वेश्चन हो, सेक और कॉसेक वाले क्वेश्चन हो, तो अभी मैंने ए और बी के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई, क्योंकि ये जो बन रहा है टेन थीटा की वैल्यू बन रही है, तो किसी ना किसी वैल्यू पे ये जीरो हो रहा है। जैसे कोई ना कोई थीटा जरूर एग्जिस्ट करेगा, या टेन थीटा की वैल्यू रूट बी बाई हो जाएगी, तो हमारा ये इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू आ जाएगी बेटे। ठीक है बेटे, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा अच्छा काम स्टार्ट होने वाला। सामने भी आपको आते होंगे ये वाले क्वेश्चन, Yes, है बेटे। sir, ये पहला वाला आता था, सेकंड वाला हुआ नहीं। जब अभी मैं कुछ चीजें कर रहा हूँ और आपको, मुझे पूरी उम्मीद है आज की क्लास में अच्छा लगेगा आपको, तो अच्छा थोड़ा सा ब्रेन स्टॉर्मिंग रहेगा, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का आपके लिए, ताकि ओके। मतलब आपको लगेगा कि ट्रिग्नोमेट्री क्या चीज़ है, दिल को करेगा बहुत। मैं प्रॉपर टाइम भी दूंगा आप लोगों को करने की, ठीक है, आप प्रॉपर टाइम लीजिए, वक्त लगाइए, क्वेश्चन भी करिए। जो लोग खुद करना चाह रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को पॉज करें, यूट्यूब चैनल से पढ़ेंगे इसको, ठीक है। तो एक बार ट्राई करें, करके जब अगर होता है तो वेल, नहीं हो तो फिर आगे सोल्यूशन देखेंगे। बताओ बच्चों, देखो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, दिस इज टू रूट टू टेक थीटा का होल स्क्वायर, कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो गया बेटा ये। बोलो बच्चों, सी एस और नो, बोलो बेटे। क्या करेंगे, जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मेरे पास है, मैंने क्या किया बेटे, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करेंगे, माइनस टू ए बी प्लस टू ए बी करेंगे। क्या आएगा बेटे हमारे पास, तो माइनस में टू इंटू रूट टू सेक थीटा इंटू थ्री रूट टू कॉस थीटा प्लस टू इंटू टू रूट टू सेक थीटा थ्री इंटू कॉस थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, टू रूट टू सेक थीटा माइनस थ्री रूट टू कॉस थीटा का होल स्क्वायर है बेटे, प्लस में क्या आएगा बच्चे, फोर इंटू थ्री ट्वेल्व, ट्वेल्व इंटू ट्वेंटी फोर, तो ट्वेंटी फोर आ गया सेक थीटा कॉस थीटा, कैसे हो जाएगी। समझ में आया, ठीक है बेटे। अभी ध्यान से देखना, पहले इसी चेक करना जरूरी है, क्या टू रूट टू सेक थीटा माइनस थ्री रूट टू कॉस थीटा जीरो हो सकता है कि नहीं हो सकता, इसको चेक करना जरूरी है बेटे। क्या थीटा की ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी कि ये जीरो हो जाए, तभी तो इसकी मैंने वैल्यू जीरो आएगी ना बेटे। ये क्या हो जाएगा, टू रूट टू सेक थीटा शुड बी इक्वल टू थ्री रूट टू कॉस थीटा, कॉस का थीटा आ जाएगा बेटे। आप देख सकते हो कॉस का थीटा इज इक्वल टू टू बाई थ्री, दैट इज लेस देन वन, थीटा एग्जिस्ट करेगा, कॉस थीटा कैन बी रूट टू बाई थ्री विच इज लेस देन वन। तो ठीक है, यानी कि ये जो एक्सप्रेशन है हमारे पास, दिस एक्सप्रेशन कैन बी जीरो। बात समझ में आ रही है, इसका मतलब क्या है, वाई की जो वैल्यू है हमारे पास, वाई शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो प्लस ट्वेंटी फोर। ये जो एक्सप्रेशन है, ये सारे का सारा जीरो से बड़ा होगा बेटे, इसको ट्वेंटी फोर ऐड कर दें, मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ थीटा की ऐसी कोई ना कोई वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, उसमें ये जो एक्सप्रेशन है इट कैन बी जीरो, ताकि क्रॉस थीटा की वैल्यू रूट टू बाई थ्री जरूर आएगी, जिसपे ये वाला एक्सप्रेशन जो है जीरो हो जाएगा। पूरे एक्सप्रेशन की जो मिनिमम वैल्यू है हमारे पास, वो ट्वेंटी फोर हो जाएगी। समझ में आया बच्चों, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस टू ए बी मैंने बनाया, देखना कि कैसे कैसे चीजें अभी चेंज होंगी, ठीक है, मजा आएगा।
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ करने के लिए ट्राई। y इज इक्वल टू 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos x स्क्वायर थीटा। ट्राई करो चाहोगे बेटे? इजी बिजी से प्रॉब्लम है, आप लोगों ने कर लिया होगा वैसे। शाबाश। आप लोगों ने क्या किया, दिस इज 2 साइन थीटा होल स्क्वायर किया, और आप लोगों ने इसे cos x स्क्वायर थीटा किया। ठीक है ना बेटे? क्या करोगे, -2ab प्लस 4 आ गई, 2 साइन थीटा माइनस में cos थीटा होल स्क्वायर प्लस 4। ठीक है बेटे? ये चेक करना जरूरी है कि क्या ये भैया जीरो जाएगा कि नहीं जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। 1 बाय साइन थीटा करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2। ऑब्वियसली लेसन करना है तो साइन थीटा प्लस साइन थीटा है ना। क्यों हो वाई मिनिमम इज 4, क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन है, दिस एक्सप्रेशन कैन बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दोनों में 4 ऐड कर दिया, दिस एक्सप्रेशन इज ग्रेटर देन 4। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ वाई इज कम्स आउट टू बी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ बेटे। वाई इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। पहला दिया था मैंने आपको, ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन दिया था 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। पहला मैंने क्वेश्चन दिया था 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। अब क्या दे रहा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा। फिर इसके अंदर वो 2 आ जाएगा। करो। तो इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है। नहीं बेटे, 1 आपने कैसे किया 1 है बच्चे? तो मैं वो तो- क्या किया? अच्छा, इस टेक योर टाइम। साल में ठीक है, इस क्वेश्चन करो, आपको अच्छा लगेगा। ठीक है बच्चे? यस सर। बोलो बच्चे, क्या आंसर आया? हो रहा है। 4 आया। देखो अभी बताता हूँ तुम्हारी गलती कहाँ है बेटे। बच्चे क्या सोचते हैं कि इसको सोचते हैं कि साइंस स्क्वायर थीटा। तो अभी इस क्वेश्चन से आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ आ जाएगा कि मैंने जो पुराने वाले एग्जाम्पल में एक जो छोटी छोटी सी बात बोल रहा था, वो आपको अभी समझ में आएगी बेटे, देखना। और बच्चे क्या गलती करते हैं, पहले मैं वो गलती वाला स्टेप बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। बच्चे क्या करते हैं, दिस इज, यू कैन से ऐसे करा होगा आप लोगों ने, -2 साइंस को थीटा। ठीक है बेटे? नहीं, ये 2 कॉस को थीटा कॉस एक्स को थीटा प्लस 2 सॉरी 2 साइन थीटा 2 कॉस थीटा। ठीक है ना बेटे? ऐसे किया होगा आप लोगों ने ना बेटे? ठीक है ना? नॉर्मल बच्चे क्या करते हैं, ये वाला काम करते हैं, साइन थीटा माइनस में 2 कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस 4। सबको लगता है कि ये जो एक्सप्रेशन है, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बच्चे जनरली ये सोच रहे होते हैं कि साइन थीटा माइनस में 2 किसी भी नंबर का जो स्क्वायर है, कहते हैं तो भैया 0 से बड़ा होगा, दोनों तरफ 4 ऐड कर देते हैं। ये सुनो, हमने अपने वैसे क्या होगा ना बेटे, हाँ सर, ऐसे ही किया। अपने ये +4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। आपने बोला कि वाई मिनिमम इज, तो ऐसे क्या होगा अपने। पर ये गलत तरीका क्यों है, कहाँ गलती हुई यहाँ पर? आपने ये चेक नहीं किया कि ये वाला जो एक्सप्रेशन है बेटे, ये 0 जा भी रहा है कि नहीं जा रहा है। देखो, इफ दिस एक्सप्रेशन साइन थीटा माइनस 2 cos थीटा, अगर ये 0 होता है तभी तो 0 जाएगा ही। अंदर वाली क्वांटिटी जो होता है ना, एक्स का स्क्वायर, आप कहते हैं ना हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर इक्वल टू 0 कब होता है, जब x 0 होगा। x 0 होगा तभी तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होगा ना। हम देखना चाहते हैं कि क्या ये वाली बात 0 जाती है कि नहीं जाती है। क्या होगा हमारे पास, देखते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू 2 cos थीटा बेटे। साइन थीटा इज इक्वल टू 2 बाय साइन थीटा। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। साइन थीटा इज इक्वल टू 2, ये तो 1 से बड़ा होगा ना बेटे।
तो थीटा की ऐसी कोई वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, जैसे साइन थीटा हमारा √2 आ जाए। इट इज साइन थीटा कैन नॉट बी इक्वल टू √2, साइन स्क्वायर थीटा कैन नॉट बी इक्वल टू 2। साइन स्क्वायर थीटा 2 नहीं होगा तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा तो ये 0 नहीं होगा। समझ आया बेटे या नहीं? यस सर। हमारे को ऐसा कुछ देखना है जहां पर वो जो एक्सप्रेशन दैट शुड कम्स आउट ऑफ 0। ठीक है ना बेटे? तो इस क्वेश्चन करेगी कैसे, इसलिए मैंने कहा था कि आज की क्लास में आपको बेसिक कंसेप्ट आपके थोड़े से इंप्रूव होंगे, देखिएगा। सबको समझ में आया? नॉर्मल ये गलती होती है बहुत सारे बच्चों से, देखिएगा। ये करते हैं हम लोग, इसको क्या करेंगी, हमारे को ऐसी चीज देखनी पड़ेगी सामने की जिसपे एक्सप्रेशन 0 हो जाए। मैंने इसको थोड़ा ब्रेक कर लिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटे, साइन स्क्वायर थीटा तो मैंने ब्रेक कर लिया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा में। ये क्या आएगा बेटे मेरे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। हमने 2 साइन थीटा कॉस थीटा किया बेटे। एक बहुत प्यारी सी बात बोलने वाला हूं, ध्यान सुनिएगा। एक बहुत बढ़िया सी बात बोलूंगा, ध्यान सुनिएगा, क्योंकि याद रखना मशीन है, थीटा की वैल्यू डालने तो पूरे एक्सप्रेशन वैल्यू डालेगी। ठीक है ना बेटे? अभी बताता हूँ कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। कि जो भी थीटा की वैल्यू डालूंगा, जैसे कैलकुलेटर होता है, कैलकुलेटर में अपने यहाँ एक्सेल की शीट में आपने कोई फॉर्मूला लगा दिया, एक्सेल में आप लोगों ने काम किया होगा ना, कोई फॉर्मूला अगर आपने लगा दिया, अपने एक्स की वैल्यू डाली लेट टू 5, तो फॉर्मूला में जहां जहां पर एक्स आ रहा है तो सभी जगह 5 लेगा ना वो। ऐसा तो है नहीं, मान ली तो वो फॉर्मूला दो एक्सप्रेशन एक तरफ है, एक एक्सप्रेशन एक तरफ है, एक एक्सप्रेशन एक तरफ है। ऐसा तो है नहीं कि हर एक में एक्स की वैल्यू अलग अलग डालेगा वो। मशीन काम कब करेगी, जब एक्स की वैल्यू अगर आपने डाली, उस फॉर्मूला में जहां जहां पर एक्स आ रहा होगा तो वैल्यू डालेंगे। थीटा की जो वैल्यू आएगी हर एक जगह सेम सेम जा रहा होगा हमारे पास। ये क्या आएगा बेटे हमारे पास, 3 cos स्क्वायर थीटा होगा बेटे। दैट इज अ क्वेश्चन रिड्यूसेस टू sin थीटा माइनस cos थीटा होल स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। बोलो बच्चे, समझ आया कि नहीं आया? बोलो बेटा जी। अब देखते हैं, ये वाला एक्सप्रेशन जब 0 होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू cos थीटा हो जाए बेटे, है ना? चाहो तो उसका ऐसे कर सकते हो कि 1/cos थीटा या sin थीटा, जो भी आपको दिल करे वो कर सकते हो। मैं cos थीटा इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि सामने वाले एक्सप्रेशन में मेरे पास cos थीटा दिया हुआ है, सामने वाले एक्सप्रेशन में मुझे cos स्क्वायर थीटा दिया हुआ है। ये वाला एक्सप्रेशन 0 कब होगा, तो cos स्क्वायर थीटा 1 होगा। बाई चांस यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा ये थीटा की मैं ऐसी वैल्यू डालूंगा, और cos थीटा कैन बी 1 और यू कैन से sin थीटा कैन बी 1। हाँ या ना? फिर थीटा की ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी जब ये 1 हो जाए, ये भी 1 हो जाए, ये भी 1 हो जाए, ये भी 1 हो जाएगा। यस और नो? उस केस में वाई मिनिमम कितना आ जाएगा बेटे हमारे पास, यहाँ ध्यान से देखते हैं। अगर साइन थीटा cos थीटा 1 हो गया, ये एक्सप्रेशन 0 हो गया बेटे, क्या हो जाएगा, दिस इज 0 प्लस 2 प्लस 3 आएगा। तो वाई मिनिमम इज 5 कब, एट साइन थीटा इज इक्वल टू 1। पाई बाय 2 पे देखना चाहोगे, पाई बाय 2 पे आ जाएगा। मजा आया कि नहीं आया? इसकी वैल्यू मिनिमम वैल्यू 4 नहीं होगी, इसकी मिनिमम वैल्यू 5 होगी। वो अच्छा। अब कोफिशिएंट का गेम कैसे चेंज होता है, मजा आएगा धीरे धीरे। फिर अगले वाले तो मैं एक बार को अगर आपको याद हो, जब मैंने tan थीटा cot थीटा वाले क्वेश्चन बनाए थे तो मैंने क्या कहा था, ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर cot स्क्वायर थीटा परफेक्ट स्क्वायर बनाया था। तो हमने कहा था tan थीटा इक्वल टू √b/a होगा, तो मिनिमम वैल्यू आएगी, याद है? क्योंकि tan थीटा का जब हम ग्राफ बनाते हैं तो कोई भी रियल नंबर ले सकता है, उसकी रेंज आती है नहीं। tan थीटा इक्वल टू कुछ भी हो, थीटा की कोई ना कोई वैल्यू तो एग्जिस्ट करेगी ना कि tan थीटा वहां तक पहुंचे। मगर sin थीटा cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो तो 1 ही होती है। तो हमारे को जब साइन कॉस वाले जब प्रॉब्लम आएंगे तो देखना पड़ेगा कि जो साइन थीटा या साइन स्क्वायर थीटा है, दैट शुड बी लेस देन 1, तभी तो थीटा एग्जिस्ट करेगा ना। अभी मैं शाम में इन बच्चों से बात कर रहा था, आपको एक हल्का सा आइडिया देता हूँ। मैं लास्ट क्लास की भी हमने बात करी थी, मैंने बोला मान लेते हैं ऐसा कुछ एक्सप्रेशन होता है जो साइन थीटा माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 होता। मुझे इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, अब चलो मैंने मिनिमम वैल्यू के बारे में बात करते हैं। मुझे इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी होती तो क्या करते, आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। मान लेते हैं मेरे पास होता साइन थीटा माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5,
अभी तक आप जो कर रहे थे आपको सभी को लग रहा था कि भैया एक्स का स्क्वायर तो हमेशा जीरो से बड़ा होगा, ये सर नो। बच्चा ये गलती कर देता है ना कि एक्स का स्क्वायर तो हमेशा जीरो से बड़ा होगा, तो बच्चे सोचता है 0 + 5। बच्चा सोचता है कि इसकी जो मिनिमम वैल्यू है 5 ले लेता है, मगर ये तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि ये जीरो साइन थीटा माइनस टू का होल स्क्वायर अगर जीरो होता, साइन थीटा 2 होता, इट्स कैन नॉट बी पॉसिबल ना। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज व्हेन sin थीटा इज इक्वल टू 1। इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? y इज इक्वल टू 1 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 5। इसकी मिनिमम वैल्यू जो है 6 हो जाएगी बेटे। ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी देता हूँ। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बेटे? अगर ये एक्सप्रेशन मेरे पास होता, मुझे एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू देखनी होती। ये स्क्वायर है ना बेटे, ये स्क्वायर जीरो कब देगा? जब अंदर जीरो होगा तभी तो जीरो देगा ना यार, ये अंदर जीरो हो ही नहीं सकता, साइन थीटा कभी 2 होगा ही नहीं। थीटा की कोई ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी ही नहीं तो साइन थीटा 2 हो जाए। इसका मतलब ये वाला एक्सप्रेशन कभी जीरो होगा ही नहीं। अभी अगर मुझे मैक्सिमम वैल्यू देखनी हो तो बेटे, मुझे इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू देखनी हो, याद रखना परफेक्ट स्क्वायर है, पॉजिटिव नेगेटिव को भी पॉजिटिव बना देगा। जब साइन थीटा मिनिमम होगा कि -1 पे होगा। बात समझ आ रही है? इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी -1 - 2 तो होल स्क्वायर प्लस 5। बात समझ में आ रही है बेटे या नहीं? साइन थीटा -2 का होल स्क्वायर प्लस 5, यानी -1 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 -3 का होल स्क्वायर प्लस 5 इज 14। तो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी बेटे। तो कभी मुझे इसकी रेंज निकालनी हो, इस एक्सप्रेशन की रेंज निकालनी हो, रेंज क्या हो जाएगी? 6 से लेकर के 14। समझ आया बेटे? कोई शिकायत किसी बच्चे को है तो बताओ प्लीज। जो भी आप परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हो, टेन और कॉट में फर्क नहीं पड़ेगा, बाकी सेक कॉस में साइन कोसेक में फर्क पड़ेगा। ठीक है? इसी आइडिया के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको दिया, यू विल लव दिस प्रॉब्लम एज वेल। क्या किया बेटे? शाबाश। कैसा सोच रहे हो आप लोग? आपको देखने से थोड़ा फील आ रहा है कि जो कॉफिशिएंट है वो थोड़े पास पास होने चाहिए, इक्वल इक्वल कॉफिशिएंट होने चाहिए साइन वाले के बाद। देखो थोड़ा वापस आओ, थोड़ा सा वापस आओ, थोड़ा थोड़ा किसका कॉफिशिएंट बड़ा होगा किसका छोटा होगा। जहाँ मैंने जानबूझ से जो क्वेश्चन दिया था आपको ऐसा दिया था, ये वाला सबसे पहले क्वेश्चन दिया था मैंने, ये वाला। साइंस का तेरा कॉफिशिएंट बड़ा है, नॉर्मल हमारा काम हो गया था। साइंस का तेरा कॉसेक साइन तेरा तो 1 से कम आएगी, तो कुछ मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ पहुंचेगा ही। कॉसेक स्क्वायर का कॉफिशिएंट जब बड़ा हो गया तो थोड़ा चैलेंज आना शुरू होगा। कॉसेक की वैल्यू कैसे 1 से बड़ी होती है? सर इससे मैं फर्स्ट वाली इक्वेशन परफेक्ट ये स्क्वायर वाला बनाओ। थोड़ा सोच रहा हूँ, मतलब आपके लिए बात कर रहा हूँ मैं, क्या क्या आइडियाज आ रहे हैं? साइंस में थीटा 1/2 है, तो 4 किस में साइंस किस में में थीटा 2। किस में ये किस तो में? पहले वाला क्वेश्चन, हाँ, ये वाला। इसी को अगर मैंने ले लिया, मैंने अपने क्वेश्चन को ले लिया 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 26 कॉस एक्स स्क्वायर थीटा प्लस 26। प्लस 26 कॉस एक्स स्क्वायर 26 थीटा। क्यों लिया? मतलब उस पहले उसके उससे कि सिर्फ इसमें cos x स्क्वायर थीटा था, तो इसमें sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1/2 आई, मतलब 1/2 मिनिमम वैल्यू निकली उसकी। किसकी बात कर रहे हो आप? अंदर इस वाली केस में जब sin साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू मिनिमम आएगी तो हमारा काम हो मिनिमम गया। 1/2 आई, ठीक है। तो हमारे पास 4 sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो गई 2, नहीं, हाँ 2 हो गई, और हाँ, हमारे पास cos x स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो गई 2, तो उससे 26 cos x स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो गई नहीं 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 नहीं, वैसा 0 मैंने प्लस। मैंने क्या बोला था, मशीन कैसे काम करेगी? थीटा की वैल्यू सेम आनी चाहिए। कितना कॉफिशिएंट आपने लेना है? आपने बोला ये, आप इस क्वेश्चन से यहाँ से कनेक्ट करना चाह रहे हो, ये बच्चा क्या करना चाह रहा है? इस बच्चे ने इसको लिखा, ये कहना चाह रहा है सर मैंने इसको ऐसे लिख लिया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 26 कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, ये ऐसे कहना चाह रहा है। जैसे 2 cos x की, ये कहना कौसे की है, कौसे की है? ये कहना चाह रहा है कि सर यहाँ तो वैल्यू हमारे पास साइन एक्स की 1/2 रखने पड़ी थी। आपको लग रहा है ये एक्सप्रेशन हमेशा आ रहा है, यहाँ 26 कॉस एक्स स्क्वायर एक्स भी तो है ना बेटे। इसके अंदर वाली से बोली। नहीं, आपको देखना पड़ेगा क्या इससे कोई मिनिमम, आप इसको कैसे गारंटी करोगे जो आपने वैल्यू बोली वो वैल्यू तो बोली जाएगी कि वो मिनिमम वैल्यू होगी?
वैल्यू तो आएगी, क्या वो मिनिमम वैल्यू होगी? तो जो एक्स की वैल्यू डाल रहे हो तो उसमें एक्स यहाँ पर तो कुछ ना कुछ चेंज कर रहा है। बात समझ में आई? ये थोड़ी फिक्स स्टैंडर्ड कर दिया, उसका कुछ भी वेरिएबल आएगा तो वैल्यू चेंज नहीं होगी। इनपुट तो वो भी ले रहे हैं ना। मान लेते हैं बच्चे खाना खा रहे हैं, ये बच्चे कुछ खाना खा रहे थे, ये वाले बच्चे तो कुछ ना कुछ खाना खाएंगे, कितना खाना और भी तो जरूरत पड़ेगा, फंक्शन तो चेंज होगा ना एक्स की वैल्यू डालते ही। पूरा एक्सप्रेशन करो, एक्स की वैल्यू डालने पर वाई की वैल्यू तो चेंज होगी ना। यस सर ना, तो ये फर्क तो डालेगा। आपको देखना कितना कॉफिशिएंट किस साथ देना है। तो वही मैं सिखा रहा था कि साइंस पर कॉफिशिएंट बड़ा हो तो यार कुछ नहीं पड़ रहा था, गड़बड़ कहाँ होना शुरू हुई जब कोशिश करते रहे कॉफिशिएंट बढ़ना शुरू हो। समझ आया मैं क्या बोल रहा था? फोर साइंस पर एक्स पर कॉस पर एक्स आपका आराम से हो गया था। जब मैंने साइंस पर एक्स पर फोर कॉस एक्स पर एक्स बोला तो थोड़ी सी गड़बड़ शुरू हुई। अब जब कॉफिशिएंट मैंने थोड़ा और दूर ले लिया, इस क्वेश्चन में मैंने कॉफिशिएंट थोड़ा सा और दूर ले लिया। देखने जा रहे हैं क्या फर्क पड़ता है। करोगे बताओ? ओके अच्छा आपने कर दिया। चलो क्वेश्चन। ओके, जिन्होंने कर लिया है उनको नेक्स्ट क्वेश्चन दूं क्या? बाकी लोग 5 मिनट के लिए ट्राई कर सकते हैं, जिन बच्चों ने कर लिया उनको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो बाकी को ये वाला बताऊंगा। ठीक है? जो लोग वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज वीडियो को पॉज करके थोड़ी देर के लिए ट्राई करके देखें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए आपको। ठीक है बेटे? जिन्होंने कर लिया है उनके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड, बाकियों को मैं अभी बताता हूँ। ठीक है प्लीज? मिनिमम वैल्यू y इज इक्वल टू 18 सेक्स पर एक्स प्लस 8 कॉस पर एक्स। ठीक है बच्चों, बाकी उनको जिन्होंने नहीं किया था उनको मैं इसका सोल्यूशन बताता हूँ। ठीक है बेटे? कोएफिशिएंट मैक्सिमम से मैक्सिमम ले लेंगे ना हम लोग, हमें ऐसे वैल्यू देखनी है तो हमारा काम आसान हो जाए। तो मैंने कहा था कोएफिशिएंट जितना हो सके आसपास आसपास लिया करो। फोर साइंस पर एक्स तो ब्रेक कर लो फोर कॉस एक्स पर एक्स में। यस और नो? फोर टाइम्स ऑफ साइंस पर एक्स कॉस एक्स पर एक्स। ठीक है बेटे? ले सकते हैं फोर टाइम्स ऑफ साइंस पर एक्स प्लस कॉस एक्स पर एक्स माइनस में 2 साइन एक्स कॉस एक्स प्लस में 2। और उसके साथ ठीक है बच्चे? बस 23 कॉस एक्स पर एक्स। बोलो बच्चे? फोर टाइम्स ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर 8 प्लस 23। ठीक है सानवी बच्चे? अब देखेंगे ये वाला एक्सप्रेशन जीरो कब होगा बेटे। यस। सुनो, अगर ये जीरो होता है तो किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, इट कैन नॉट बी नेगेटिव। मतलब हमारे को ये देखना है कि क्या ये वास्तव में जीरो हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो हो जाएगा हमारे पास पर जो tan x इज इक्वल टू 1, और ऐसा x कोई ना कोई एक्सिस्ट करेगा करेगा। सॉरी मैंने cosec x आएगा, सॉरी सॉरी सर cosec x आएगा। ठीक है बेटे? sin x माइनस में sin x माइनस में cosec x आ जाएगा नहीं, तो ये कब जीरो होगा? तो sin ऑफ x माइनस cosec x इज इक्वल टू जीरो। sin x इज इक्वल टू cosec x, cosec तो sin में लिख लो, sin cos x को लिख लो। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में cosec x लिखा हुआ तो मैं वही लिख रहा हूँ। ठीक है ना? नहीं जब cos x स्क्वायर x 1 होगा, cos x स्क्वायर x जब 1 होगा, sin x और cos x के 1 हो जाएगी तो जीरो हो जाएगा। इस एक्सप्रेशन की जो मिनिमम वैल्यू है, इस एक्सप्रेशन की जो मिनिमम वैल्यू है, दिस इज जीरो।
8 cos x पर x 1 हो जाएगा बेटे, y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 31। ठीक है अमलान बच्चे, इस एक्सप्रेशन की जो मिनिमम वैल्यू है वो यस हमारे पास सर। 31 आ जाएगी। कोई शिकायत है किसी बच्चे को तो बताओ बेटे, बोलो बच्चा पार्टी, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताओ बेटे। सर cosec x की वैल्यू मिनिमम अद्वैत समझ में आ रहा है, अद्वैत कमल यस सर। समझ आ रहा है बेटे, आपने लेट ज्वाइन किया था। हाँ सर आ रहा है। इस एक्सप्रेशन की हमारे को मिनिमम वैल्यू देखनी है, कमाल की चीज थी, ठीक है हमारे को देखना पड़ेगा इस एक्सप्रेशन की वैल्यू रखने पर। ये जो एक्सप्रेशन है ना, आपने ध्यान पड़े देना पड़ेगा, एक्स की ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए इससे ये वाला एक्सप्रेशन जीरो हो जाए। ठीक है बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था मैंने बच्चों को ये वाला। ट्राई करोगे बेटे, फाइंड द मिनिमम वैल्यू। सब आसान था ये, क्या आदत लग गई है कितना कितना लेना है। इसमें भी मैंने सेक्स पर एक्स का कोएफिशिएंट बढ़ाया है, तो आप लोगों को देखना है क्योंकि सेक्स की वैल्यू एक्स से बड़ी हो जाती है, तो कोशिश करेंगे बराबर बराबर कोएफिशिएंट हमारा रहेगा। यहाँ पर भी आपने अच्छा काम किया, ब्रेक कर लेंगे वाई को हम लोग। 10 एक्स पर एक्स पर 8 एक्स पर एक्स पर 8 cos x cos पर x, वैसे होना बेटे समझ आएगी नहीं है, क्या हो जाएगी 8 टाइम्स ऑफ सेक्स पर एक्स पर cos पर x, 10 टाइम्स ऑफ सेक्स पर x आ जाएगा बेटे। ठीक है बच्चों, सेक्स पर एक्स प्लस cos पर x, तो sec x cos x, sec x cos x की हो जाएगा 8 टाइम्स ऑफ तो 16 प्लस 10 सेक्स पर एक्स। सेम आइडिया बेटे, इसकी मिनिमम वैल्यू कब आएगी, एंड दिस शुड बी इक्वल टू 0। ऑब्वियसली sec x की वैल्यू मिनिमम वैल्यू 1 होती है, इट कैन बी पॉसिबल। sec x की वैल्यू 1 तो हो ही सकती है ना, ये cos x की वैल्यू 1 तो हो ही सकती है, ये वाला एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा। y मिनिमम कितना हो जाएगा हमारे पास, दिस इज 0 प्लस 16 प्लस 10 हो जाएगा, तो ये तभी मिनिमम होगा जब सेक्स पर एक्स जो है 1 होगा, तभी मिनिमम होगा जब सेक्स पर एक्स जो है 1 होगा। y मिनिमम इज इक्वल टू 26। ठीक है बच्चों, आप कुछ बड़े से क्वेश्चन करें, दिलचस्प करें थोड़ा सा, थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ जो आपको IIQ में हेल्प कर सकते हैं, जेई मेंस एडवांस में आपको हेल्प कर सकते हैं, आइडिया आपको मजा आएगा। ठीक है, यहाँ तक चले, आगे चले गया, नेक्स्ट कर रही है देखो। इफ x स्क्वायर y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 8, फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ax प्लस by। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ax प्लस by, करो बेटे ट्राई। करो बच्चों, ट्राई करोगे, क्या बेटे, नहीं बच्चा, आपको याद हो तो मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था आपको अभी, सर्कल्स पढ़ाया था, सर्कल में एक चीज पढ़ाई थी मैंने, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स।
हल्का सा याद अगर आ रहा हो तो एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर। सर्कल की इक्वेशन नजर आ रही है। तो -4 मिलती शाबाश है बताया। यार, मैंने कभी कभी बहुत करीब बताया तो देखिए, अभी देखते जाओ आज की क्लास में कैसे कैसे गुड क्वालिटी प्रॉब्लम दूंगा। थोड़ा लेक्चर थोड़ा बड़ा हो जाएगा, पर आपको मैं चाहूंगा कि आज की क्लास में कुछ शानदार मैक्सिमम वाले प्यारे से प्रॉब्लम्स करवाऊंगा। एक्स को मैं रख लूँ 2 cos थीटा, वाई को रख लूँ 2 sin थीटा, क्योंकि थीटा की सारी वैल्यू इसलिए एक्स और वाई की कोई भी वैल्यू आ सकती है। एक्स को रख लें, अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 8 है मेरे पास। आपको समझाने के लिए कुछ मैं लिख सकता हूँ, दिस इज 2 रूट 2, दिस इज cos 5, ई इक्वल टू 2 रूट 2। ठीक है बच्चे, क्या नाम आपका? अथर या यस कोई सर। ऐसा एग्जिस्ट करेगा ये सभी, यानी कि जो भी मैंने इसको माना है पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स माने हैं, यानी कि सभी वैल्यूज को टेक केयर कर लेगा ये। अब ध्यान से देखेंगे ए एक्स पर बी वाई। अब देखोगे ट्रिग्नोमेट्री का यूज आई क्यू में या मैक्सिमम वैल्यू में कितने प्यारे तरीके से किया जाता है। देखिएगा, देख खुश होगा। दिस इज ए इज 2 रूट 2 cos 5, एक्स इज 2 cos थीटा, प्लस बी इज 2 रूट 2 sin 5, वाई इज 2 sin थीटा। ये क्या हो जाएगा बेटा? दिस इज 4 रूट 2 cos थीटा cos 5 sin थीटा sin 5 हो गया बेटा। ये cos ऑफ ए माइनस बी हो गई। इसमें एक्स वाई ए बी सारे रियल्स के लिए एग्जिस्ट करेंगे, आप सभी को मालूम है। cos ऑफ थीटा माइनस 5 लाइज इन बिटवीन -1 एंड 1। 4 रूट 2 से जब मल्टीप्लाई करूंगा मैं इसको, -4 रूट 2 4 रूट 2 cos थीटा माइनस 5 लाइज इन इक्वल टू 4 रूट 2 हो गया बेटा। ये इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू इज 4 रूट 2, मैक्सिमम इज 4 रूट 2। बताया कि नहीं है? बताओ। है सही पड़ेगा। मतलब में ए एक्स और बी लाइक वैल्यूज। अब कुछ भी डाल सकते, साइन कॉस में कुछ भी मान सकते थे, क्यों? ठीक है, ये देखो। सर आपने तो ये ट्रिग्नोमेट्री से किया बट मेरा कॉस स्क्वाड से भी आ गया कोशिश भाई। से कोशिश से बताओ। आ गया सर, क्योंकि वो 32 आ जाएगा, फिर रूट लग जाएगा वहां पे, तो 4 रूट 2 मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। फिर अब जब मैं साइंस ऑपोजिट कर दूंगा तो -4 रूट 2 आ जाएगा। कोशिश पॉइंट इनइक्वालिटी से एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर जो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, हमने कोशिश पॉइंट इनइक्वालिटी आपको पढ़ाई थी। ए तो बी वाई का होल स्क्वायर से बड़ा या बराबर होता है, याद है? ठीक है कि नहीं? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कितना दिया हुआ है? 4। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना दिया हुआ है? 8। कितना आ जाएगा बेटे? 4 × 8 32 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए बी वाई का होल स्क्वायर। और ले लो, ठीक है ना, ये ए एक्स बी वाई का होल स्क्वायर। ये जब रूट स्क्वायर रूट लेंगे तो मोड आ जाएगा ये हमारे पास, √32, यानी कि मोड ऑफ ए बी वाई लेस देन इक्वल टू 4 √2, ए बी वाई लेस देन बिटवीन। ठीक है बेटे, मतलब आइडिया समझ में है? कॉशी स्क्वायर इनइक्वालिटी होगा तो इनइक्वालिटी आपको और डिटेल में पढ़ा लेंगे। जैसे इनइक्वालिटी लेक्चर मैंने डाला हुआ है, प्ले लिस्ट में देख लीजिएगा। इनइक्वालिटी के लेक्चर्स आपको कॉशी स्क्वायर इनइक्वालिटी ए एम खुद को प्रूव करना है, तो आगे हम उसको और कर आप देखते हो कुछ और क्वेश्चन देता हूँ, आपका दिल खुश होगा। बोलूँ क्या? कुछ गुड क्वालिटी प्रॉब्लम्स करें, बोलो बच्चे। हाँ जी सर। क्वेश्चन कहता है इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, then find the maximum value of x cube plus y cube upon x plus y।
आईपैड से लाइट चली गई, आईपैड भी चली गया। मैक्सिमम क्या है इसका? हाँ सर, आप लाइव सीधा ही जूम पे कर देना। वेरी फटाफट से। ओके, थैंक यू। अद्वैत कैसे करना पसंद करोगे बच्चे? यहाँ थोड़ा सा हिंट देता हूँ, देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 दिया हुआ है। अगेन इट इज इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। तो जिसके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स हैं, जिसको नहीं पता तो बताऊं कि पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स किसे कहते हैं, कैसे आता है, उनका सब बता दूं क्या? ओके, काफी लोग ट्राई करें, बाकी को नहीं को बता दूं। ये तो मालूम है ना, सर्कल की इक्वेशन है ये बेटे, ये किस किस बच्चे को नहीं मालूम कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वेशन ऑफ अ सर्कल को मालूम है या नहीं? सर्कल का लेक्चर 1 एक बार देख लियो प्लीज। हल्का सा बता भी देता हूँ, जैसे मान लेते हैं कि एक्स वाई अगर है हमारे पास, ठीक है, इधर देखो एक्स वाई अगर ये मेरे पास है, लेट सेंटर इज 0,0, ये आर अगर है रेडियस हमारे पास, ठीक है बेटे, तो इसका मतलब है सी पी इज इक्वल टू आर। सर्कल की इक्वेशन के बारे में बात कर रहा हूँ, सर्कल की स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में बात कर रहा हूँ। सी पी इज इक्वल टू आर, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे भी देख सकते हो, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, पाइथागोरस रूल लगाना चाहो उससे भी देख सकते हो। ये 0 - 0 एक्स बार 0 का होल स्क्वायर और वाई बार 0 का होल स्क्वायर, स्क्वायरिंग करेंगे तो एक्स का स्क्वायर और वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ सर्कल। मैं जो कार्टेशियन पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ लेट दिस एंगल विद थीटा। ये एक्स है, वाई है, आर हो गया बेटे हमारे पास, ठीक है ना? ठीक है बच्चे, तो कॉस थीटा किसके बराबर हो जाएगा? कभी भी ऐसा कुछ, यानी कि ये देखो ध्यान से, कभी भी ऐसा कुछ दे रखा हो तो इसका मतलब इट इज इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। कभी भी ऐसा कुछ दे रखा हो इसका मतलब इट इज इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। एक्स वाई आर द कोऑर्डिनेट्स द सर्कल। देखो किसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। कॉस थीटा का मतलब बेसिक ऑन हाइपोटेन्यूज। बोलो बच्चे, एक्स कितना आ जाएगा? आर कॉस थीटा। साइन थीटा कितना आ जाएगा? वाई अपॉन में आर। एक्स क्या हो जाएगा? आर कॉस थीटा। वाई कितना हो जाएगा? आर साइन थीटा बेटे। एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा। एक्स सर्कल के लिए आर कॉस थीटा आर साइन थीटा आता है पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स। ऐसे कोई भी अगर आपको कंडीशन दे रखी है तो इसका मतलब आप इसको बड़े आराम से ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है।
आपको दिया हुआ था एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो एक्स की रूट 2 cos थीटा होगी, वाई की रूट 2 sin थीटा होगी। ये जो एक्सप्रेशन है हमारे पास, देखिएगा ध्यान से, ये जो एक्सप्रेशन है हमारे पास, क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई, एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर, वन एक्स प्लस वाई आगे बढ़ेगी। दिस एक्सप्रेशन रिड्यूसेस टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स वाई। चाहो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो डायरेक्ट 4 पे डाल सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू तो डायरेक्ट 4 पे डाल सकते हो आप लोग, है ना बेटे। तो 4 डालता हूँ तो क्या आ जाएगा, देखो 4, एक्स की वैल्यू क्या थी 2 cos थीटा, वाई की वैल्यू 2 sin थीटा, ये 4 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 2 sin थीटा cos थीटा कितना आ जाएगा, sin 2 थीटा, यस और नो। इस एक्सप्रेशन का नाम मैंने अगर ए मान लिया तो ये तो एक्सप्रेशन इसके बराबर आ गया, तो ये -4 भी होना चाहिए। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या है, ये वो 4 - 4 cos थीटा, अच्छा 2 sin थीटा cos थीटा, sin 2 थीटा, 2 मिनट बाद में 2 नहीं हो। ठीक है, 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा। अब क्या करते हैं, sin 2 थीटा लाइज इन बिटवीन, ट्रिग्नोमेट्री से मैक्सिमम मिनिमम बड़ा आराम से निकल जाएगा, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, -2 से मल्टीप्लाई किया तो -2 sin 2 थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2, 4 ऐड कर दें, फोर माइनस टू, दिस एक्सप्रेशन ई 6 से बड़ा 2 से छोटा है, 6 से छोटा और 2 से बड़ा है, जो वाई था ना मतलब वाई जो भी एक्सप्रेशन है, सॉरी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 6, ये इज एक्सप्रेशन, ये स्टैंड फॉर एक्सप्रेशन। समझ में आया, दोबारा दिखाऊं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 था हमारे पास, हमने थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई किया, तो सिंप्लीफाई करके ये चीज आ जाएगी बेटे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ट्रिग्नोमेट्री का अच्छा यूज कर लिया हम लोगों ने, बोलो बच्चे, ट्रिग्नोमेट्री का अच्छा यूज होगा हमारे पास। एक दो चीजें दे रहा हूँ आपको, दिन खुश हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ बेटा, इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, then find the range of this expression, 5x plus 12y 7xy upon में x स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, एंड द रेंज मतलब मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम बतानी है एक्सप्रेशन, एक्स स्क्वायर सॉरी 5x प्लस 12y 7xy अपॉन x स्क्वायर, इसकी हमारे को रेंज बतानी है। बता दूं क्या, फटाफट से ट्राई करना चाहोगे, ट्राई करना चाहोगे, ठीक। कान में समझ आ रहा है बेटे, सामने बच्चा आप समझ में आ रहा है क्या, ये ऐसे क्वेश्चन आई क्यू वगैरह में आएगा कभी, ठीक है, आई क्यू में ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं, रेंज निकाल लो,
ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू निकाल रहे हैं, इस एक्सप्रेशन ये मैंने वैल्यू निकाल, तो आप लोग ट्रिग्नोमेट्री सीख रहे हो तो देखो कितने आराम से चीजें बन सकती हैं। देखो एक बार करना जा रहे हो? मैं रुक जाता हूँ, कोई बात नहीं, ठीक है। ठीक है बच्चे, देखो ध्यान से, इसको हमने डिवाइड कर दिया इससे, ठीक है बेटे, क्या हो गया, 1/y², 1/x² इक्वल टू 1, राइट हैंड साइड 1 देख के याद आता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आपको समझाने के लिए 1/y को मैंने लेट से साइन थीटा मान लिया, ये एक्सप्रेशन लेस देन 1 ही रहेगा, 1/x को कॉस थीटा मान लिया, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया। ठीक है बेटे, ये जो एक्सप्रेशन है हमारे पास, ध्यान से देखिएगा, ये जो एक्सप्रेशन है हमारे पास, ये एक्सप्रेशन कैसे रिड्यूस होगा, इसकी वैल्यू आंसर इसका, तो दोबारा बोलो, थोड़ा सा गड़बड़ कर लो, 5/y 7 हो गई, 5/y का मतलब क्या हो गया, 5 sin थीटा 12 cos थीटा प्लस 7, ये मैंने सिखाया हुआ आपको, मजा आया, ये सिखाया हुआ मैंने आपको, सर आप उसी चीज पे पहुंच गए जिसका थोड़ा यही करना। सिखाया सिखाया था मैंने, ये मैं कहा था थोड़ी सी गलती आपने करी, बाकी सब ठीक था। आंसर क्या -13 आया हमारे पास, ये 5 sin थीटा 12 cos थीटा, ठीक है, मुझे तो 7 भी तो चाहिए, 7 ऐड कर देंगे, सर देखो हमारा टेक्निकली हो गया था, हमने लास्ट में प्लस में गलती कर मैं समझ गया था, जब आपने -20 से 20 बोला, मेडिकल नॉन मेडिकल को आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ बेटा। नेक्स्ट करते हैं, find the range of x plus y 1 minus x y 1 plus x plus square 1 plus y square, आप लोगों ने इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है, find the range of this,
एक्स प्लस वाई 1 - 6। बेटा कुछ क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूँ ये, ठीक है, ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है आपके लिए। इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर such that x का स्क्वायर और y का स्क्वायर और xy is equal to 1, then find the minimum value of x cube y xy cube plus 4, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री का अच्छा एप्लीकेशन सीखा आप लोगों ने, मैक्सिमम मिनिमम वाला। जो ऊपर वाला क्वेश्चन था, if x y belongs to r, find the range of x plus y into 1 minus x y upon 1 plus x square upon 1 plus y का स्क्वायर। ये कल का सा रिकैप करवा दूं जो मैंने पढ़ाया अभी आपको, कल का सर लास्ट क्लास का। ठीक है बच्चे, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के लिए आप लोगों को बताया था सर्कल की इक्वेशन होगी हमारे पास। जब कभी अगर ऐसा कुछ अगर होगा तो एक्स को रखेंगे 2 cos थीटा या 2 sin थीटा, एक्सप्रेशन में वैल्यू डाल करके हम लोग इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है बेटे, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू बेटे। आपका होमवर्क ये है, प्लीज ये होमवर्क जरूर करिएगा। ठीक है बच्चों, ये आपका होमवर्क है, ये क्वेश्चन जरूर करेंगे आप लोग। थैंक यू, बाय, गॉड ब्लेस यू बच्चों।